अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, भाग भाग कर जाके उसे सब्सक्राइब कर दें क्योंकि उस वाले चैनल पर मैं ऑनलाइन कपड़े सेल करती हूँ। जाओ जाओ भागो भागो, पहले उसको सब्सक्राइब करो, बाद में वीडियो देखना। लो जी, ऐसी लड़की से शादी ना करें जिसे सालन बनाते वक्त बोटियाँ खाने की बुरी आदत हो। अगर ईद पर मेरी कोई पोस्ट ग्रुप में नज़र ना आए ना तो समझ जाना कि मैं बर्तन मांज रही हूँ। पाकिस्तान में होंठ के पास तिल वाली लड़कियां ऐसे गायब हो गई हैं जैसे दुनिया से डायनासोर। तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान का ऊपर वाला होंठ जब निचले वाले होंठ से मिल जाए ना तो बकवास बंद हो जाती है। आप क्या समझे? कसाई की 3 दिन की ज़िंदगी इंजीनियर की 100 साला ज़िंदगी से कई दर्जा बेहतर है। मैं जाने वाला हूँ, बच्चों का ख्याल रखना और हाँ, दूसरी शादी मत करना। एक नई किताब की 10 लाख कॉपियाँ टाइटल में एक हर्फ की गलती की वजह से सिर्फ 2 दिन में बिक गई। एन आइडिया दैट कैन चेंज योर वाइफ, जबकि सही लफ्ज़ था लाइफ। जिसका चक्कर नहीं चल रहा ना वो मुझे बताएं, मैं उसे मशीन में डालकर उसका चक्कर चलाऊंगी। नसीब से हार गए वरना हसरत तो उसकी सहेली को भी पाने की थी। लोग ग्रुप में चक्कर चला रहे हैं और हम ग्रुप चला रहे हैं, इसे कहते हैं खिदमते खल्क। कसाई बड़ी ईद का दर्जी होता है और दर्जी छोटी ईद का कसाई, जबकि नाई दोनों ईदों पर कसाई ही रहता है और डॉक्टर तो पूरा साल। मैं भाई पेन कितने का है? दुकानदार कौन सा? मैं ये 10 रुपए वाला। ले फिर दुकानदार मुझे ऐसे कूटते हुए। मैं किसी और का नहीं हूँ फ़िलहाल, ट्राई कर लूँ, क्या पता तेरा हो जाऊँ। खामियां तो बहुत है मुझ में पर कोई निकाले तो सही, दांत ना तोड़ दूँ मैं उसके। हाँ बोलो। जब नींद आता है तो बिजली जाता है, जब ज़्यादा नींद आता है तो ज़्यादा बिजली जाता है। शादी से पहले लड़कियों के पर्स में परफ्यूम, चॉकलेट, लिपस्टिक। शादी के बाद पैम्पर, कांसी की दवा, बच्चों के दूध, कपड़े और फीडर। अगर बनाना का बी निकाल दिया जाए, राब के नाम का पहला हर्फ लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? मज़ा आएगा, सब ट्राई कर लो। यूरोप में सवाल उठाया जाता है तो उसका हल ढूंढा जाता है और पाकिस्तान में सवाल करने वाला बंदा ढूंढा जाता है और फिर उसको उठाया जाता है। जब रिप्लाई और वाईफाई स्लो हो जाए ना तो समझ जाए कि कनेक्शन कहीं और शिफ्ट हो रहा है। बेगम अपने मोबाइल के कैमरे पर बार बार कपड़ा मारकर सेल्फियाँ ले रही थी और डिलीट पे डिलीट कर रही थी। शोहर बेचारा ये मंजर देख देख कर उकता गया और बीवी की तरफ रुख करके नहायत ही आजी से बोला कि बेगम जी, एक बार तो अपने मुंह पर भी कपड़ा मार के तो देखो ना। डॉक्टर्स का कहना है कि हमने ऐसा ख़तरनाक केस पहले कभी नहीं देखा। आप लोग हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। समझ तो गए हैं ना कि बीवी ने शोहर का क्या हाल किया होगा। लो जी, उसने कहा लड़ने से मोहब्बत बढ़ती है, मैंने भी ईंट दे मारी और अल्लाह मालिक है। इतनी सख्त गर्मी में अगर किसी ने ईद वाले दिन काला सूट पहना हो तो समझ जाएं कि जानू की फरमाइश थी। अक्ल अगर दुकानों पर मिलती तो ख़वातीन ने फिर भी यही कहना था कि हम पूरी मार्केट छोड़कर आपसे ही अक्ल ख़रीदती हैं। इस ईद पर आपकी वफ़ा को आजमाऊंगा, मैं बड़ा शॉपर लेकर आपके घर आऊँगा। आज मस्जिद से पिशावरी चप्पल उठा लाया, घर आके पता चला कि ये तो मेरे डैडी के हैं। हाय राना तेरी मशूमियाँ। हमारे मुल्क में आई लव यू से ज़्यादा खुशी गैस आ गई, बिजली आ गई, ये जुमले देती हैं। आदमी जनाब, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं अफसर? क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। आजकल कुछ लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो कसाई, दर्जी और मोची बनकर उनका काम संभाल लें और पैसों से खूब जेबें भर लें। रात एक सिंगल लड़के ने चुड़ैल को देखा। उसने चुड़ैल को कहा कि तू ही चिमड़ जा। चुड़ैल ने कहा कि सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड।
सदका दिया करो, बीवी ने कहा कि इससे बलाएं टलती है। शौहर, अच्छा फिर तो तुम्हारे अब्बा ने कोई बड़ा सदका ही दिया होगा जो उनकी टल गई और मेरे गले पड़ गई। मैं इतना शरीफ लड़का हूँ कि लड़कियों को देखते ही एक आंख बंद कर लेता हूँ। मैं तो छोटे कद की लड़की से शादी करूँगा क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो ना उतना ही बेहतर है। अगर सोए हुए मेंबर्स की नींद ख़राब ना हो तो मैं चूचू वाले जूते पहनकर अपने चैनल में घूम लूँ। हमारे दिमाग में शरारत नहीं आ रही, कहीं हम सुधर तो नहीं गए ना। दानिश्वर लोग बताएं कि जो खून खुश्क हो जाता है उसको तर करने के लिए क्या चीज़ दरकार होगी। नीज़ ये भी बताओ कि अगर किसी का खून सफ़ेद हो जाए तो किस रंग साज से उसको दोबारा रंगवाया जाए, कौन सा रंग पक्का होगा, दोबारा सफ़ेद ना हो ताकि फिर। और ये है हम चैनल की एडमिन्स छुट्टी लेकर घर जाते हुए। खुशकिस्मत हो जो मेरे पोस्ट देख लिया करते हो, वरना पूछो उनसे जिनको मैंने ब्लॉक कर रखा है। मुस्कान खरीदी नहीं जा सकती मगर पसाई तो ज़रूर जा सकती है ना। मेरी मम्मा हमेशा एक ही बात करती हैं कि एक कुड़ी किसी काम दी नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यूट्यूब पर मेरा तो टैलेंट कैसे बिखरा पड़ा है। मुझे बड़ी ईद पर दो चीज़ें बहुत पसंद हैं, रस्सी तुड़वा कर भागते हुए गायें और उसके पीछे भागते हुए लोग। कुल्फियाँ ले लो कुल्फियाँ, टू नो 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 टू नो 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 नो। और फिर ज़रूरी ऐलान सुनो कि मैंने कबाड़ के कारोबार का आगाज़ कर दिया है। जिस किसी के पास भी टूटा बेंगा चबाड़ा नकारा दिल होना मुझे बेच दे, मुझे बेच कर पतीसा या चुवारे लेने। बाप ने पप्पू की तलाशी ली, जेब से गुटखा सिगरेट और ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो। पप्पू ने रोते हुए कहा कि अब्बू मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर दौड़ता हुआ आया कि जी बेगम कोई काम है। बीवी मुस्कुरा कर बोली कि कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। और जब कुर्बानी का बकरा लड़कियों के हाथ लग जाए तो फिर तो ऐसा ही होना है ना। कितना खूबसूरत वक्त था जब माँ इस रॉकेट लॉन्चर को हमारे पीछे फेंकती और हम F-16 की तरह निकल जाते। अल्लाह पाक सबकी माँ को सलामत रखे, आमीन। बोलो बोलो, कौन कौन F-16 बना हुआ था। इस दुनिया से मासूमियत ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। जो हालात चल रहे हैं ना, तो रिश्ता करते वक्त लड़की वाले पूछा करेंगे कि क्या लड़का बिजली का बिल भर सकता है। बीवी, कसम खाकर कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। खावद, अल्लाह की कसम सिर्फ तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निगाह में। और फिर मैं जब भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ ना, तो उसका नाराज़ बॉयफ्रेंड राज़ी हो जाता है। औरत के रोने, कुत्ते के लंगड़ाने और मर्द की मासूमियत पर कभी भी एतबार मत करना। लड़कियों के जूतों के नए डिज़ाइन आ गए हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा के लिए। दोस्त वो नहीं जो छोटे शॉपर में बड़ा गोश्त लाए, दोस्त वो है जो बड़े शॉपर में छोटा गोश्त लाए। कुछ लोग दूसरों के मामलात पर तो ऐसे ही नज़र रखते हैं ना। तो मेरे सोने मोने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।